गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 9 में, जिसका नाम लाइट है, प्रकाश वाले टॉपिक में। आज हम पढ़ते हैं नेत्र की समझन क्षमता के बारे में। नेत्र की समझन क्षमता, नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेत्र जो होता है, जब यह सामान्य अवस्था में होता है, नेत्र जब किस में होता है, सामान्य अवस्था में होता है, तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र जब सामान्य अवस्था में होगा तो अनंत दूरी पर रखी जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब कोई वस्तु नेत्र के पास हो, नेत्र के क्या हो, पास रखी वस्तु हो, तब क्या होता है, तब जो नेत्र लेंस की मांसपेशियां होती हैं, नेत्र लेंस की मांसपेशियां, नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां होती हैं वो स्वतः ही एक तनाव उत्पन्न करती है। एक तनाव क्या करती है, उत्पन्न करती है, जिससे जो नेत्र लेंस होता है वो बीच में से मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस बीच में से मोटा हो जाता है, और जैसे ही नेत्र लेंस बीच में से मोटा होता है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वक्रता त्रिज्या कम होने से क्या होता है कि जो पास की वस्तु का जो प्रतिबिंब है, पास की वस्तु का प्रतिबिंब, ये कहाँ पे बन जाता है, पुनः रेटिना पर बन जाता है, पुनः रेटिना पर बन जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा। नेत्र जब सामान्य अवस्था में होगा तो अनंत दूरी पर भी रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर नेत्र के पास रखी वस्तु है तो नेत्र लेंस की मांसपेशियां क्या करेगी, एक तनाव उत्पन्न करेगी, जिससे नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, बीच में से मोटा हो जाएगा, जिससे वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो पास की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो जो फोकस दूरी है नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो यह परिवर्तन हुआ, में यह परिवर्तन की जो क्षमता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस पास की और दूर की वस्तु देखने के लिए अपने फोकस दूरी में जो बदलाव करता है वही क्या कहलाती है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। अगर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें, तो अगला टॉपिक है दृष्टिपरास। दृष्टिपरास क्या होता है, दृष्टिपरास, दृष्टिपरास का मतलब है कि नेत्र में दो बिंदु होते हैं। एक तो होता है न्यूनतम बिंदु या निकट बिंदु, न्यूनतम या निकट बिंदु, और एक होता है दूर बिंदु। और निकट और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसे ही हम क्या कह देते हैं, दृष्टिपरास कह देते हैं। सुनिएगा, निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा
जा सकता है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार दूर बिंदु क्या होगा कि वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। और ये जो दूर बिंदु होता है ये अनंत होता है, यानी अनंत दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। और 25 सेंटीमीटर यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य की जो दूरी है इसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दृष्टि दोषों की। दृष्टि दोष और उनके निवारण। पहला जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को, इस दोष में क्या होता है, यानी ये एक प्रकार की रोग है। इस रोग में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी वस्तु जो है, व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तु तो देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता है, नेत्र लेंस की वक्रता वो बढ़ जाती है और इसके बढ़ने से क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। और इसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अनंत से पास आ जाता है, जिससे दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। डायग्राम के द्वारा अगर इसकी बात करें तो ये मैं आँख बना रहा हूँ, ये लेंस है, नेत्र लेंस, और इसमें जब प्रकाश किरणें आती है तो ये प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती है। रेटिना ये है, इस रेटिना से पहले ही क्या बन गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ये जो रोग है इसको सही कर सकते हैं? तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का चश्मा देते हैं रोगी को, अवतल लेंस का चश्मा देते हैं। अवतल लेंस जो होता है, ये अवतल लेंस इस दूरी को अवतल लेंस जो होता है इस दूरी को प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस द्वारा इसको हमें इस निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष या इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का तो क्या होता है, दिखाई देता है, दूर का क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। दोनों में आपको ध्यान ये रखना है, जो नाम दिया होता है वहाँ का दिखाई देता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जहाँ का नाम दे रखा है, जो नाम दे रखा है वहाँ का दिखाई देता है, जो नाम नहीं दे रखा है वहाँ का दिखाई नहीं देता। जैसे दूर नाम दे रखा है तो दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में हमने निकट नाम पढ़ा तो निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है
वो रेटिना से दूर बनता है। वो क्या बनता है? रेटिना से दूर बनता है। इस प्रकार से रेटिना के बाहर बनता है, इसे कह सकते हैं हम। और इसके लिए क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज लिया जाता है। और उत्तल लेंस से क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बन जाएगा? वो रेटिना पर बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज लिया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें कहाँ का दिखाई देता है और उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देता है और कौन सा लेंस। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपको सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। निकट दृष्टि दोष में निकट नाम है तो दिखाई कहाँ का देगा? निकट का। दूर दृष्टि दोष में क्या नाम है? दूर नाम है तो दिखाई कहाँ का देगा? दूर का। अगली बात करें कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस कौन सा उपयुक्त होगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए इन दोनों में से देखो आप, ज़्यादा बड़ा नाम कौन सा है? इसमें 2 ही अक्षर हैं, दूर में दू और रे। इसमें 3 अक्षर है, नी, कै और टे। तो हम बात करें अवतल और उत्तल की, तो इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? अवतल है, 4 अक्षर हैं, इसमें 3 ही अक्षर हैं। तो जो बड़ा नाम है उसके लिए बड़े नाम वाला लेंस और जिसका नाम छोटा है उसके लिए छोटे नाम वाला लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। तो इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। आगे हम बात करें तीसरे रोग की, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता भी बोल देते हैं। सुनिएगा, जब उम्र बढ़ जाती है तो व्यक्ति को न दूर का दिखाई देता है और न ही पास का दिखाई देता है। और जब व्यक्ति को दूर और पास दोनों का ही दिखाई नहीं देता तो हम ऐसे लेंस के दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसे हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस के दर्पण के चश्मे का यूज लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से आपने गड्ढा देखा होगा एक चश्मे के अंदर। ये जो ऊपर वाला जो लेंस होता है ये अवतल होता है, जबकि ये नीचे वाला जो होता है ये उत्तल होता है। इसमें दोनों प्रकार के लेंस यूज लिए जाते हैं, इसलिए इसे द्विफोक्सी लेंस के चश्मे कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को दूर और पास दोनों की ही वस्तुएं दिखाई दे जाती है चश्मा लगाने के बाद में। आगे बात करें तो नेक्स्ट रोग है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष या इसे कहते हैं अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष या दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है? तो इसमें कॉर्निया जो होता है नेत्र में, इस कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है। इसकी गोलाई में क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है, जिससे व्यक्ति को समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अगर साथ में रख दें या साथ में इसको डिज़ाइन कर दें तो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये जो रोग है ये रोग हो जाता है और ये रेखाएं दिखाई नहीं देती। इसके लिए बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट रोग है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो रोग है, इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है इसका नेत्र लेंस परावर्तन करने लगता है। प्रकाश का क्या करने लगता है? परावर्तन करने लगता है और जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। निवारण के लिए क्या करते हैं? जो दोष युक्त नेत्र लेंस है
इसे हटा देते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं और मोटा गहरा रंग का चश्मा लगा देते हैं। इसके अलावा अब क्या करते हैं, आधुनिक विधि में कृत्रिम लेंस लगा देते हैं और इस लेंस को हमें इंट्रा ओक्यूलर लेंस कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा मोतियाबिंद के बारे में। आयु बढ़ने के साथ होता है यह रोग। आजकल ऑपरेशन के द्वारा कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है। ये अपना लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।